Assalamualaikum viewers, I hope so you will be fine। तो मैंने vocabulary सेशन स्टार्ट किया हुआ है and this vocabulary has been derived from Dawn newspaper। So I have chosen some words for you and words are before you। The first word is mitigate। Mitigate means reduce intensity। रिड्यूस इंटेंसिटी उर्दू में कहते हैं शिद्दत को कम करना। ठीक है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। सो आई एम गिविंग हियर एग्जांपल सच एज इट इज द ड्यूटी ऑफ It is the duty of the government to mitigate the miseries of the masses after announcing lockdown। ठीक है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस इंटेंसिटी या शिद्दत को कम करना। अब हम इसको हाउ वी विल यूज इट इन सेंटेंस, ये इसकी एग्जांपल है। आई हैव सेट फॉर यू इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट का फर्ज है। इसका फर्ज है, ये गवर्नमेंट का फर्ज है टू मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कि वो कम करे द मिजरीज। मिजरीज कहते हैं परेशानियों को, कि वो कम करे परेशानियों को। किसकी परेशानियों को गवर्नमेंट कम करे? गवर्नमेंट का क्या फर्ज है? ऑफ दी मासेस, लोगों की परेशानियों को कम करे। द मासेस इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन पॉलिटिकल साइंस फॉर पीपल, यानी कि मासेस का वर्ड जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस में लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑफ द मासेस आफ्टर अनाउंसिंग लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे पीपल आर नॉट गोइंग टू एबल टू डू जॉब, क्योंकि उनकी नौकरियां नहीं हैं, उनके पास दे डोंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। उनको फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मिटिगेट द मिजरीज ऑफ द मासेस आफ्टर अनाउंसिंग लॉकडाउन, यानी कि अब ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो लोगों की परेशानियों को कम करें, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस किया है। ऑलराइट, I hope so you understood the meaning of this word and you are able to use this word in sentence as well as. Now I will come to second word, modicum। I am drawing line here so as you should not mix it with other sentence or with other word। Small amount। Okay, the second word is modicum। modicum means small amount, means कि कम तादाद में। या बहुत ही कम। जैसे कि मैं अगर किसी को ये कहती कि अगर इसमें इतनी सी भी अकल होती ना तो वो ये हरकत नहीं करता।
तो मैं वहां पर मॉडिकम को इस सेंस में यूज करूंगी, इफ ही हैड a modicum of he would not choose such a foolish thing. ठीक है, मॉडिकम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम तादाद में, बहुत ही कम। एन एग्जाम्पल इज इफ ही हैड अ मॉडिकम ऑफ सेंस ही वुड नॉट चूज सच अ फुलिश थिंग। मतलब अगर उसमें इतनी सी भी अकल होती तो वो ये बेवकूफियां नहीं करता। सो द थर्ड वर्ड इज मोमेंटस। मोमेंटस मीन्स ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस का मतलब है उर्दू में अहमियत की हामिल या अहमियत का हामिल। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि 14 अगस्त इज़ अ मोमेंटस डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 14 अगस्त जो है ये आपको पता है ना कि पाकिस्तान हैज़ गॉट एन इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, इंडिपेंडेंस हासिल की थी पाकिस्तान ने। तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान द डे ऑफ 14 अगस्त हैज़ gotten momentous position. All right, so I'm setting another example for you. In that year ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल में कहूँ कि इन दैट ईयर यानी कि उस साल 4 मोमेंटस डिस्कवरीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिस्कवरीज? डिस्कवरीज मीन्स के नई तहकीक, नई रिसर्च की गई थी, नई चीज़ों को डिस्कवर किया गया था। एंड डिस्कवरीज ऑलवेज हैपन आफ्टर अ डीप रिसर्च। एक बहुत गहरी तहकीक के बाद जाके कोई डिस्कवरी दुनिया के सामने आती है। ठीक है, इन दैट ईयर 4 मोमेंटस डिस्कवरीज वर मेड, यानी कि उस साल 4 बहुत अहमियत की हामिल, 4 बहुत अहम डिस्कवरीज की गई थी। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर थर्ड वर्ड and I have made sentence by this word also. So we come to fourth word, circumvent. Circumvent means to avoid, यानी कि नज़रअंदाज करना या किसी चीज़ से बचना। नज़रअंदाज करना या किसी चीज़ से बचना उसको कहते हैं circumvent. Example is here for you. The company has opened office in abroad
अब अच्छा, अब्रोड के बाद मैं लिखूंगी इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू यानी कि इस सिलसिले में, इन ऑर्डर टू circumvent, I'm using this word in sentence, the tax laws। देखिए, कोई भी कंपनी किसी कंट्री में जो काम करती है, व्हेन एनी कंपनी वर्क्स इन एनी कंट्री, देन इट हैज टू पे टैक्स, एंड इफ इट डजंट पे टैक्स, then they will be jailed, that company will be jailed, or that company has to amount fine। So the company has opened office in an abroad। ठीक है, कंपनी ने जो है अपना ऑफिस बाहर मुल्क में खोल दिया। क्यों खोल दिया? इन ऑर्डर टू, ताकि वो बच सके, यानी कि ताकि वो बच सके किससे? टैक्स लॉस से। सो ठीक है, कंपनी ने क्यों खोला? ताकि वो टैक्स को नज़रअंदाज करना चाह रही थी, लिहाजा उसने कंपनी ने अपना ऑफिस बाहर मुल्क में खोला। सर्कुमेंट कहते हैं किसी चीज़ को अवॉइड करना या किसी चीज़ से बचना। हैव यू गॉट इट? द फिफ्थ वर्ड इज मैग्निमस। मैग्निमस मीन्स generous or big hearted। ठीक है, मैग्निमस का मतलब होता है सखी या बहुत बड़े दिल वाला। ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इफ आई से अबाउट समवन दैट ही इज वेरी मैग्निमस, इट मीन्स आई एम गिविंग हिम कॉम्प्लीमेंट, मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ। सो आई एम सेटिंग, so I have set example for you, you can see here, he was very kind, simple and magnanimous। काइंड, सिंपल, ठीक है, ईमानदार भी हम इसकी क्वालिटी कर देते हैं। ऑनेस्ट एंड मैग्निमस। ठीक है, ही वाज वेरी काइंड, सिंपल एंड मैग्निमस, ऑनेस्ट एंड मैग्निमस। इसका मतलब ये है कि वो बहुत रहमदिल था, सादा था, ईमानदार था, एंड मैग्निमस, और बहुत ही सखी था, बहुत बड़े दिल वाला था। सो दिस वाज आवर फिफ्थ वर्ड। जुडिशियस मीन्स फेयर या वाइज, यानी कि जायज या अक्लमंदाना। Example is here, since I have a small budget, so I have to be judicious about my expenditure। ठीक है, जुडिशियस वी यूज फॉर फेयर एंड वाइज, यानी कि अक्लमंदाना तौर पर, सही तरीके से, अक्लमंदाना तौर पर, बिल्कुल जो है अपने फहम व फराज को काम लाते हुए हम कोई हरकत करें। सो एग्जाम्पल इज, सिंस आई हैव अ स्मॉल बजट, जैसा कि मेरे पास बहुत ही कम बजट है, सो आई हैव टू बी जुडिशियस अबाउट माई एक्सपेंडिचर।
तो मुझे जो है अपने अखराजात के बारे में बहुत अकल से काम लेना होगा, बहुत सही तरीके से चलाना होगा अपने खर्चे को, ताकि मैं अपने उस स्मॉल बजट से अपने अखराजात को मुकम्मल कर पाऊँ। ऑलराइट, हैव यू गॉट इट? The seventh and last word is insular. This means narrow-minded. Narrow-minded. How I will use this word as example? After the death of his mother, he became unhappy. Isolated, and insular. ठीक है, इंसुलर मीन्स नैरो माइंड मीन्स होता है तंग नजर होना। ठीक है, सो वी विल यूज दिस वर्ड इन एज एग्जाम्पल। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, यानी कि अपनी माँ के इंतकाल के बाद, ही बिकेम अनहैप्पी, वो नाखुश हो गया, आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग, बिल्कुल तन्हा हो गया, एंड इंसुलर, और बिल्कुल ही नैरो माइंड, बिल्कुल तंग जहन का बन गया, वसत से चीज़ों को कबूल नहीं कर पा रहा था। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। एंड एक मैं ऐलान करना चाहूँगी कि दोज पीपल हु आर स्टूडेंट ऑफ CSS, intermediate, BA, and they are appearing in other competitive exams, they can give me opinion that how should I make better classes for them. So don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully, so as you can see my videos on daily basis. तब तक के लिए जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।